ऐसे अफराद जिनका वजन बहुत ज्यादा है, जिनको पीसीओज है, फैटी लीवर है, डायबिटीज है, तो उन्होंने 2024 में कुछ ऐसी डाइट्स तो जरूर की होंगी जिससे उनका वेट भी कम हो सके या उनकी डिजीज भी रिवर्स हो सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर रज़ल। आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, फट से मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और 2025 में जो मुझे आप गिफ्ट दे सकते हैं वो 100 के सब्सक्राइबर का दे सकते हैं, इसलिए मेरी वीडियोस अपने लव वन के साथ लाजमी शेयर किया करें। जी, 2024 में बहुत से लोगों ने अपना वेट कम करने के लिए, अपनी कोई भी डिजीज रिवर्स करने के लिए कुछ डाइट्स की होंगी। आप में से मुझे सब लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि उन्होंने कौन सी डाइट की और उससे कितने केजीज कम किए या कौन सी डिजीज रिवर्स की। अगर नहीं कर सके तो क्या रीजन थी, तो उसके लिए मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ 15 मिनट की फ्री कंसल्टेशन। उसका लिंक आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाएंगे, डॉक्टर ज़ैक डाइट पे, वहां पे बायो में मैंने मेंशन किया, वहां जाके आप अपनी 15 मिनट की फ्री स्लॉट बुक करवा सकते हैं। मुझसे 15 मिनट्स आप फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। जी, तो अब बात करेंगे 2024 की मोस्ट ट्रेंडिंग डाइट्स की। 2024 में जो मोस्ट ट्रेंडिंग डाइट रही है वो सबसे पहले है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग पे मैंने भी बहुत सी वीडियोस बनाई हुई है और इंटरमिटेंट फास्टिंग आई थिंक अगर मैं 100 कंसल्टेशन करता तो मैं 90% लोगों का होता था कि हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट प्लान दे दें। इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली क्या कि टाइम रिस्ट्रिक्शन ईटिंग पैटर्न है। ये कोई डाइट प्लान नहीं है, बट एक डाइटरी टेक्निक है कि आपने स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में खाना होता है, रिमेनिंग टाइम में आपने फास्टिंग करनी होती है। मिसाल के तौर पर जो सबसे ट्रेंडिंग विंडो रही है वो 16-8 रही है, यानी 16 घंटे आपने भूखे रहना है और 8 घंटे आपने खाना खाना है, वो भी कैलोरी डेफिसिट खाना है, जिससे आप अपना वेट कम कर रहे होते हैं। ये डाइट उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रही थी जिनको स्नैकिंग की बहुत ज्यादा आदत है, जिनको मंचिंग की बहुत ज्यादा आदत है, या जिनका खाने पे हाथ नहीं रुकता। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। कौन से लोग जो ये डाइट नहीं कर सकते उसमें है जिनको मिग्रेन यानी सर दर्द का इशू रहता है, नंबर 2 प्रेग्नेंट वुमेन्स, लैक्टेटिंग वुमेन्स, जिनको दिल के मसाइल हैं, जिनको गुर्दों के मसाइल हैं, जिनकी शुगर अनकंट्रोल रहती है, वो लोग ये डाइट नहीं कर सकते। इसी की कुछ लिमिटेशंस की वजह से ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। और नंबर 2 पे जो ट्रेंडिंग डाइट रही है वो बेसिकली रही है कीटो डाइट। कीटो डाइट तो ऑलमोस्ट लास्ट 5 to 10 ईयर से बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे है। ये डाइट बेसिकली जो है वो एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए बनाई गई थी, जिनको यानी मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। इसमें क्या होता है कि आपने फैट्स और प्रोटीन्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना होता है। आपने अपनी डेली कैलोरीज इनटेक का 85 to 90% आपने प्रोटीन और फैट से लेना होता है और रिमेनिंग 10% आपने कार्बोहाइड्रेट से लेना होता है, और उसमें भी आपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स यूज करने होते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वो बेसिकली शिफ्ट हो जाती है कीटोजेनेसिस की तरफ। कीटोजेनेसिस में क्या होता है कि आपकी बॉडी फैट को एज अ फ्यूल यूज करना शुरू कर देती है, जिसमें अल्टीमेटली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप बहुत ज्यादा वजन कम कर लेते हैं, फैट कम कर लेते हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म आप डाइट को नहीं लेके चल सकते, क्योंकि जैसे आप अपने नॉर्मल रूटीन पे आएंगे, आप कार्बोहाइड्रेट्स को इंटेक ज्यादा करेंगे, तो ये आपका वेट अगेन पुट ऑन हो जाएगा और फैट भी वापस आ जाएगा। इसके साथ साथ इसके कुछ ये भी साइड इफेक्ट्स हैं कि आपका हेयर लॉस बढ़ जाता है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा लूज हो जाती है। इसके साथ साथ आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जो लेवल्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि मोस्टली इसमें जो फोकस किया जाता है वो सैचुरेटेड फैट्स पे किया जाता है। क्योंकि फैट्स और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन में ये होता है कि जब आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेते, कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी का मेन एनर्जी सोर्स है, तो आपका मेटाबॉलिज्म शिफ्ट हो जाता है फैट और प्रोटीन की वजह से, जिसके कुछ साइड इफेक्ट जो है इसमें भी नजर आते हैं। लेकिन ये इसलिए भी इसकी लिमिटेशन में सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको लॉन्ग टर्म लेके नहीं चल सकते, क्योंकि इसकी जो फूड रिसोर्सेज हैं वो पाकिस्तान में बहुत से लोगों के लिए अफोर्ड करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसको फैंसी डाइट में भी आप कह सकते हैं। और नंबर 3 पे जो ट्रेंडिंग डाइट है वो बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट है। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट इस वक्त भी ट्रेंडिंग में है। इसमें मोस्टली क्या होता है कि लोगों का कॉन्सेप्ट है कि उनकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है वो गंदम खाने से हो रही है, या दूध पीने से हो रही है, दूध से बनी हुई चीजों से हो रही है। लोग क्या करते हैं कि गंदम और दूध को अपनी डाइट से निकाल के सोचते हैं कि शायद इससे उनकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी या उनकी कोई भी डिजीज रिवर्स हो जाएगी। बट एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट सम हो, उसमें जो चीजें ज्यादा रिकमेंड की जाती हैं वो ओमेगा 3 रिकमेंड किया जाता है, जिसमें ओमेगा 3 जो है फिश ऑयल है वो लिया जाता है, या फिश को इंक्लूड किया जाता है। इट्स अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ अ मेडिटेरियन डाइट। बट मेडिटेरियन डाइट जो एक बेसिकली बैलेंस डाइट है वो तो मैं भी रिकमेंड करता हूँ, बट इस तरह की शॉर्ट टर्म डाइट्स मैं नहीं रिकमेंड करता, जैसे कीटो है, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट है, या अल्कलाइन डाइट्स है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म डाइट्स जो है वो आप लेके नहीं चल सकते। आपको हमेशा वो डाइट यूज करनी होती है जिसको आप लॉन्ग टर्म लेके चल सकें, या जो आपकी रोजमर्रा खाने जो घर में बन रहे हैं उन्हीं को आप लेके आगे कंटिन्यू कर सकें। इन्फ्लेमेटरी डाइट में मोस्टली जो चीजें ऐड होती हैं उसमें फिश होती है, उसमें सब्जियां होती हैं, और उसके साथ साथ ड्राई नट्स होते हैं या सीड्स होते हैं। इन्हीं को यूज करके ये डाइट बेसिक कंपाइल की जाती है।
ये बेसिकली वो लोग बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं जिनको फेस पे स्वेलिंग होती है, बॉडी पे स्वेलिंग होती है, या मोस्टली ये सेलिब्रिटीज जो है वो इस तरह के ट्रिक्स या शॉर्ट टर्म डाइट्स लॉन्च कर रहे होते हैं। अदरवाइज इसके कुछ साइंटिफिक एविडेंस बेस, इसके कोई भी रिजल्ट्स अभी तक पब्लिश नहीं हुए कि जिससे आपको पता चल सके कि एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट से वाकई के पॉजिटिव इफेक्ट्स आए। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स को अगर आप खुद से मॉडिफाइड करना चाहें तो जस्ट आप अपनी बैलेंस डाइट को ही कंटिन्यू करें। अगर आपको लगता है कि आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, आपको दूध डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो आप दूध स्किप कर सकते हैं। या आपको लगता है कि आपको गंदुम से एलर्जी या सिलिक डिजीज है, तो देन आप एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट पे जाएं। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो आप अपनी जस्ट कैलोरी डेफिसिट पे फोकस करेंगे और बैलेंस अमाउंट में अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लें, जिसमें प्रोटीन्स है, कार्ब और फैट्स है। और इसी तरह के ट्रेंड्स पीछे भागने से पहले आप अपनी डेफिसिट कैलोरीज उसको निकालने का तरीका बहुत ही आसान है। आप गूगल पे जाएं, वहां पे जाके लिखें TDE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। वो आप उसको निकालने के लिए आपको अपनी एज पुट करनी है, वेट पुट करना है, अपना जेंडर पुट करना है, एक्टिविटी लेवल पुट करना है, उसमें से 500 कैलोरीज माइनस कर देनी है। उस 500 कैलोरीज माइनस करने के बाद आपका डेफिसिट प्लान बन जाएगा, उसको आपने फॉलो करना है। और उसके साथ साथ वॉक और एक्सरसाइज करनी है, 8 घंटे की नींद को लेकर चलना है, साथ हाइड्रेशन को मेंटेन करना है, उसके साथ स्ट्रेस को मैनेज करना है। डेफिनेटली बात है आप वेट रिड्यूस करेंगे। ये किसी भी शॉर्ट टर्म्स की तरफ भागने से पहले, किसी भी ट्रेंड्स के भागने से पहले उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करें। रिसर्च के लिए आप गूगल स्कॉलर पर जाएं, जाके लिखें कि इसके बारे में जो रिसर्चें हुई हैं क्या वाकई वो साइंटिफिकली एविडेंस बेस्ड ट्रू भी हैं, या जस्ट ये फेक टैक्टिक्स हैं जो इंटरनेट के ऊपर या यूट्यूब या इंस्टाग्राम के ऊपर ट्रेंड्स कर रहे हैं। ट्रेंड्स के पीछे भागना छोड़ दें, अपनी बॉडी की सुने, अपनी नीड्स को देखें और देन कोई चीज़ को फॉलो करें। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अगेन, अगर आप कोई मुझसे फ्री कंसल्टेशन लेना चाह रहा है तो 15 मिनट्स की मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाएं, वहां पे लिंक मेंशन है, वहां पे जाके अपनी फ्री स्लॉट बुक करें और मुझसे 15 मिनट की फ्री कंसल्टेशन लें। साथ साथ मेरा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहा।